अशोक सर, क्या हम ये माने कि अमेरिका अब एकदम से बेबस है और अमेरिका की ये बहुत बड़ी गलती है कि वो निकल गया है अफगानिस्तान से? देखिए, दो प्रश्न हैं आपके। जो क्या अमेरिका बेबस है, जो अभी के हालात हैं उसमें तो ऐसा ही प्रतीत होता है जो बिल्कुल बेबस है, क्योंकि उसने 31 अगस्त का, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अप्रैल में ये कहा था, जो 31 अगस्त तक वहां से सारे अपने ट्रूप्स हैं, सारे फोर्सेस हैं, उनको निकाल लेंगे। तो उस हालात में तो बेबस है। जी। और दूसरा आपका प्रश्न है जो क्या उसने गलती की है वहां से निकलकर। तो देखिए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि निकलना तो था। 20 साल काफी लंबा अरसा होता है अमेरिका में, जिसको कहा जाता है फॉरएवर वॉर, नेवर एंडिंग वॉर। तो काफी देर तक ये चली है लड़ाई, युद्ध काफी देर तक चला है। और केवल जो बाइडेन नहीं, परंतु इससे पहले 2010 से लेकर जब राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, तब से वो सोच रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, जो वहां से निकलना है, अफगानिस्तान से निकलना है और कैसे निकला जाए। तो आपको याद होगा जो उन्होंने 2011 में वहां पर एक सर्ज भी किया था, जब 100,000 1 लाख अमेरिका के वो आ गए थे वहां पर सोल्जर्स, 1,40,000 टोटल नेटो के फोर्सेस मिलाकर। और फिर उन्होंने कहा था 2014 तक सारे हमारे जो सैनिक हैं वो निकल आएंगे, तो उन्होंने काफी उसको कम कर दिया था सर। परंतु असल में अभी जो हालात बने हैं वो फरवरी 2020 की जो अग्रीमेंट है तालिबान के साथ, जो अमेरिका ने साइन की है, उनको ज्यादा लेजिटिमेसी दे दी। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, अशरफ गानी साहब की गवर्नमेंट, उसको इन्वॉल्व नहीं किया। ठीक है। और अभी जब जो बाइडेन आए हैं, मैं आखिरी बात इसमें ये कहना चाहूंगा सईद अंसारी साहब, जो आखिरी बात ये है, जब जो बाइडेन आए हैं तो उनको ये तो मालूम था जो निकलना है, पर जिस तरीके से वो निकले हैं, जितना अनप्रोफेशनली, जितना इनकॉम्पिटेंट से वो निकले हैं, और गलती एक के बाद एक होती जा रही है। एक तो जैसे वहां पर उनको अपने सभी लोगों को ले जाना है, फिर उन्होंने वहां पर जिसे कहा जाता है 85 बिलियन डॉलर का वहां पर असला, एम्युनिशन, इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट वगैरह वहां सब छोड़कर जा रहे हैं, जो कि इस आतंकी गुट के पास आ गया है। और ये आतंकी गुट एक नहीं है, इस आतंकी गुट के साथ बहुत सारे और हैं जो कि पाकिस्तान में पले हुए हैं और पाल रहे हैं और उनको वो अंदर कर रहे हैं। तो इन सब के पास भी आ जाएगा, चाहे जैश ए मोहम्मद है, लश्कर तैयबा है, ये सभी के पास आ जाएगा। तो इसीलिए मैं कहूंगा जिस तरीके से वो छोड़कर जा रहे हैं उसके ऊपर मुझे बहुत, और पूरी दुनिया को, अमेरिका में भी पूरी दुनिया को भी इससे बहुत खुशी है। अशोक सर, आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण यहां पर बातें कही हैं। एंड 85 मिलियन डॉलर, ये इतना और हमारे पास लिस्ट भी है सर, अगर मौका मिला तो हम बताएंगे भी इस शो में कि क्या लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, जबरदस्त अत्याधुनिक हथियार अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़कर आया, तालिबानियों के हाथ में है वो। और यही बात है जनरल मैस्टन, अमेरिका ने फिर ये लड़ाई लड़ी क्यों? और अशोक सर की बात से ये सवाल मन में आ गया कि कहीं ये अमेरिका और तालिबान की मिलीभगत तो नहीं है कि सोच समझकर सर जनरल मैस्टन, अमेरिका ने ये कदम उठा लिया? आपका ये जो सवाल है बहुत ही दुरुस्त है कि अमेरिका ने ये लड़ाई लड़ी क्यों। वो सबके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि अमेरिका वहां आया क्यों। खैर, शुरू में जो उनके स्टेटेड मिलिट्री एम थे वो था फाइंड, फिक्स एंड फिनिश अल कायदा, और साथ ही में दूसरा उनका मिलिट्री एम था रिवर्स द मिलिट्री मोमेंटम ऑफ तालिबान। उनके पॉलिटिकल एम में या नेशनल एम में ये नहीं था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान। ये बस ये इन्होंने सोचा था अपने आप हो जाएगा, उस पर फोकस नहीं रहा है। और उन्होंने सोचा कि जब उन्होंने बिन लादेन को मार दिया था तो उन्होंने अपना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है। और जैसे एम्बेसडर साहब ने बोला कि ओबामा जी जब वो प्रेसिडेंट थे उस समय उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि ड्रॉ डाउन होगा और ट्रांजिशन होना था। मतलब दो प्रकार की ट्रांजिशन होनी थी। एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन जिसमें अफगान गवर्नमेंट को एक तरीके और तौर बताने थे कि वो कैसे अपनी गवर्नमेंट रन करेंगे। पॉलिटिकल ट्रांजिशन होना था जिसमें अशरफ गानी उस समय चेयरमैन बने थे ये ट्रांजिशन काउंसिल के हेड के। और साथ ही मिलिट्री ट्रांजिशन होना था कि जिसमें अफगान
नेशनल आर्मी धीरे धीरे अपना कार्यभार खुद संभालेगा और ये दोनों ठीक ठाक तकरीबन चल रहा था। लेकिन इसमें कई गड़बड़ी हुई है इम्प्लीमेंटेशन में। सर देखिए, अमेरिकन ने दो बहुत गलतियां की हैं पूरे इस ऑपरेशन में। एक तो जब ये सब कुछ हो गया था 2007 में, उन्होंने जो इराक में अपने फोर्सेस डाइवर्ट कर दिए थे, तो वो सबसे बड़ी गलती उस समय की थी, क्योंकि उनको पता था तालिबान उस समय पाकिस्तान में छुपा हुआ है। क्वेटा से लेके पूरा जो एफ पैक रीजन है, दोनों डोरेन लाइन के दोनों तरफ थे। उनको पता था ये वहां पर एकत्रित हो गया, पाकिस्तान आर्मी उनको ट्रेन कर रहा है, इक्विप कर रहा है और उनको लॉन्च कर रहा है। और बीच में काफी उन्होंने अटैक्स हेलमंड और कंधार के इलाके में किए थे, तो ये उनको पता था। पर उसके बावजूद, मिलिट्री एडवाइस के बावजूद, उन्होंने अपने फोर्सेस इराक में मूव किए। एक तो ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर ये हुआ। दूसरा, जैसे एम्बेसडर साहब ने बोला है कि जो विड्रॉल हुआ है या जो ड्रॉडाउन हुआ है वो बहुत ही डिसऑर्डरली और डिसऑर्गेनाइज तरीके से हुआ है। और उसका सबूत ये भी मिल रहा है कि जो रिटायर्ड वेटरन्स है और सर्विंग ऑफिसर्स यूनाइटेड स्टेट्स में आज आवाज उठा रहे हैं। आपको पता है, एक सर्विंग मरीन ने अभी आवाज उठाई है कि सीनियर लीडरशिप की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं हो रही है। हम लोग ने अपनी जान दी है, फिर वो आए काहे के लिए थे? अपनी जान गंवाने।